नेक्स्ट सवाल है साथी, कह रहा है कि एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद पेड़ों की संख्या क्या होगी। साथी ये सवाल है और इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, सबसे पहले ये 5% है। 5% वृद्धि का मतलब होता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 से कम 5 बात 20/50 यानी 1/20 हो जाएगा। 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/20 हो गया। पहले 20 था मूल में, अब बढ़ गया एक, कितना हो गया 21। फिर एक साल और बढ़ा यानी 21 हो गया, फिर 20। पेड़ों की संख्या कितनी थी 17,640। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 2 8 16, फिर 2 8 16 कट गया, 2 दूना 4। ठीक है, फिर देखिए इसको हम 10 कर देंगे और ए बी से तो आधा हो गया 10, इसको काट देंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब देखिए ऊपर भी 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, आगुना यहाँ पे भी कितना है 441, अब बटा में कितना 10। ठीक है, लेकिन आपको आंसर में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि पॉइंट में कहाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 में 10 से भाग कर देंगे तो 0.1 होगा, लेकिन इसमें तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करके एक बार बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 को 0 है तो ये नहीं होगा, ये 3 को 0 है ये भी नहीं होगा, ये भी 3 को 0 है ये भी नहीं होगा, इसमें ए होने का संभावना है, लगभग में आंसर आएगा। साथ ही देखिए सॉल्व कर देता हूं, 441 और 441 से मल्टीप्लाई करिए, 1 4 एकम 4 और 4 एकम 4, फिर 4 से 4, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 4 चौका 16 के 6 और 4 चौका 16 1 17, जोड़ लीजिए 1 4 4 8, 6 4 10 और 4 14 के 4, 7 6 13 1 14 के 4, 7 1 8 1 9 और 1, यानी 19,448 सॉरी 1,94,481 आया। अब फिर इसमें 10 से भाग करना है तो 19,448 बटा में कितना 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,448.1, यानी कहने का मतलब है कि 19,44,8, 19,44, यहाँ पे देखिए 19,45 दिया है और 0 दिया है, तो इसका मतलब लगभग में यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी भी इस सवाल को और अगर नहीं समझे होंगे तो देखिए, एक होता है डिक्रीज वैल्यू का और एक होता है इंक्रीज वैल्यू का, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है यानी वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, इससे क्या निकलेगा वृद्धि वाला निकलेगा। ठीक है, इसके जस्ट मैंने सवाल बताया था उसका डिक्रीज वाला था, p इंटू 1 माइनस आर बाई 100 के पावर n। इस फॉर्मूला से आप ह्रास वाले को निकाल सकते हैं जिसमें ह्रास हुआ है और इससे जिसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, अभी देखिए अभी इस प्रश्न पे मैं सेट कर देता हूं, आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। देखिए मूलधन कितना इसका लग रहा है, जो पैसा जो पेड़ लगा है उसको हम लोग पी मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे, तो ये हो गया 17,440 रुपया इंटू 1 प्लस आर, आर कितना दिया है 5%, तो 5 बटा में 100, इनकी पावर कितनी है 2 वर्षों तक का है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से उसका पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, 5 से काट कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 बटा 20 गुने ई कितना है पावर 2 है तो 21 बटा 20, और फिर गुना में क्या लिख देंगे 17,440। अब यही देखिए तो टर्म बन गया कि नहीं, यहाँ पे बन गया, तो इसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये जब ह्रास वाला फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, वृद्धि वाला होगा तो यहाँ पे प्लस होगा।